हेलो दोस्तों। जैसा कि मेरी पिछली कुछ वीडियोस हैं वो सेल्स के बारे में ही हैं और मैं सेल्स के टॉपिक के ऊपर ही कुछ चीज़ें ऐड ऑन करके उनको अलग-अलग टॉपिक्स के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। मैं इसको ऐसे भी बता सकता हूँ, जैसे मान लीजिए कोई एम्प्लॉयी है और वो 25,000 रुपए की सैलरी लेता है, एज़ एग्ज़ाम्पल मैं बता रहा हूँ, और 25 दिन काम करता है और उसको पूरे दिन में 10 लोगों को मिलना है या 5 लोगों को मिलना है। अगर 10 लोगों को मिलना है तो हम ये डिवाइड करके चल सकते हैं कि एक दिन पहले तो हम देखते हैं कि 25,000 रुपीज़ मतलब पर डे 1000 रुपीज़ हुआ। अब 1000 रुपीज़ में अगर उसको रोज़ 10 कॉल करनी है, 10 लोगों को मिलना है, तो मतलब 100 रुपीज़ की एक विज़िट है उसकी। जब वो जा रहा है मिलने के लिए, तो उसके पास में, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि एक पॉज़िटिव माइंडसेट हो, एक स्ट्रैटेजिक तरीके से उसके पास में मिलने का उसका प्लान हो। तो जब हम मिल रहे हैं उसको, तो हमें देखना पड़ेगा कि मुझे इस पे ₹100, मेरी कंपनी इसमें ₹100 खर्च कर रही है। एक आदमी को मिलने के लिए ₹100 खर्च कर रही है, तो मुझे ₹100 की वैल्यू को, उस वर्थ को हमें जस्टिफ़ाई करना है कि मैंने एक आदमी को इतने मतलब इतनी वैल्यू के हिसाब से मैंने उसे मिला। अब अगर वो पूरे दिन में 10 की बजाय 5 को मिल रहा है, तो ₹200 पर कस्टमर हुआ, 200 पर विज़िट हुआ। अगर वो पूरे दिन में मान लीजिए एक आदमी को मिल रहा है, तो ₹1000 पर विज़िट हुआ। तो ₹1000 पर विज़िट पे वो कैसे कस्टमर को मिलेगा? उसकी पोटेंशियल क्या होगा? और उसको कन्वर्ट करने में, उसको कन्विंस करने में उसको कितनी पावर लगानी पड़ेगी? कितना उसको समझना पड़ेगा? और कब तक, कितने टाइम तक उसे कन्वर्ट करना है, कन्विंस करने के बाद। तो ये चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। अब ये कैलकुलेशन कब होगी? जब आप शारीरिक और मानसिक तौर पर फिट एंड फाइन रहेंगे। जैसे मैंने पहले भी बताया कि आपको आपकी अपीयरेंस से लेकर, आप कैसे आपने क्या पहन कर गए हैं, आप कैसे दिख रहे हैं, कैसे स्मेल कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। इवन आपके बोलने का तरीका, आप कैसे बोल रहे हैं, आपकी जो बोलने की टोन है या स्पीड है, वो कितनी है, कैसी है, और आप कितना सुन रहे हैं अपने कस्टमर को कि वो क्या बोल रहा है। क्योंकि कस्टमर में भी क्या होता है ना, मैं यहाँ पे एक चीज़ और ऐड ऑन करता हूँ कि कस्टमर भी क्या होता है, बहुत तरह के कस्टमर होते हैं। एक तरह का कस्टमर तो होता नहीं है, सब अलग-अलग तरह के कस्टमर होते हैं। कुछ होते हैं जो बड़े खड़ूस टाइप के रहेंगे, खड़ूस बोले तो मतलब डिक्टेटर टाइप के रहेंगे। वो लोग कि हाँ ठीक है, ये बताओ, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं सुनना, प्राइस बताओ। वो सीधे ही प्राइस पे आ जाएँगे। मुझे प्राइस बताओ, मुझे ये कितने में मिलेगा और मैं इतना लूँगा तो कितने में मिलेगा। वो डायरेक्ट आ गए हैं, तो वो ज़्यादा कुछ सुनेंगे नहीं आपकी बात को। तो कुछ ऐसे कस्टमर होंगे, उनको कैसे हैंडल करना है आपने। आपने कैसे समझना है कि मुझे इसे कितना टाइम देना है और कितना इससे ऑर्डर लेना है, या कितना इसको मैं आगे कितना सर्व करूँगा, कैसे सर्व करूँगा। ऐसे ही कुछ कस्टमर होंगे जो जो आपको, जो सिर्फ़ अपनी सुनाएँगे, अपने बारे में ही बताए जाएँगे कि मुझे ये प्रॉब्लम होगी, मैंने ये कंपनी में काम किया था, मैंने उस कंपनी को बोला था, मैंने ये कंपनी का प्रोडक्ट खरीदा, मैंने ये किया, वो पूरी स्टोरी सुनाएँगे, आपको बिल्कुल पका के रख देंगे। लेकिन उसके बीच में जो अच्छा सेल्स पर्सन होगा, वो ढूँढ लेगा कि एक्चुअल में इस कस्टमर को चाहिए क्या? और आपको उस कस्टमर के हिसाब से ही वो अपने प्रोडक्ट को प्लान करना है कि मुझे इसे कब और कैसे बेचना है, या कब या कैसे कनेक्ट करना है इसको। आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे उसको। तो टाइप ऑफ कस्टमर भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, और टाइप ऑफ कस्टमर होने की वजह से ही हमारा जो एक सेल्स पर्सन है, उसका माइंडसेट कैसा हो। उसको वो चीज़ें अपने पूरा एकदम खुली आँखें रखनी पड़ेगी, खुली कान रखने पड़ेंगे, सुनना, देखना, समझना पड़ेगा अच्छे तरीके से कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। वो सारी चीज़ें जो कस्टमर पूछ सकता है आपसे, वो सारी चीज़ें आपको भी पता होनी चाहिए, अपने बारे में भी पता होनी चाहिए, अपनी कंपनी के बारे में भी पता होना चाहिए, और अपने प्रोडक्ट के बारे में भी पता होना चाहिए। एक और चीज़ है कि कोई भी सेल्स पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि हम कहते हैं कि सेल्स पर्सन स्टोरी सुनाते हैं और बात करते हैं, तो ऐसे में अपने कस्टमर को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि एज़ ए सेल्स पर्सन आप बहुत ज़्यादा स्टोरी टेलिंग पे भी मत जाइए।
आप एक ऐसा बैलेंस रखिए जो कस्टमर आपको सुने, आपकी स्टोरी भी सुनने लायक हो, पहली बात, और सुनने वाला भी इस चीज़ को तैयार हो कि वो स्टोरी सुनने को तैयार है। आपके प्रोडक्ट और आप और आपकी कंपनी से वो कनेक्ट करती हो स्टोरी। ऐसा ना हो कि आप इधर-उधर की बातें सुनाई जा रहे हैं, इधर-उधर की बातें कर कर के उसको मतलब एक तरह से उसको पका रहे हैं तो वो भी गलत हो जाएगा। तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी। अब ये चीज़ें जब हो रही हैं तो इसका मतलब है कि जो सेल्स पर्सन है, वो कितना अ, कितना अपने समझ को, अपने मानसिक इक्स लेवल को कितना उसने अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ है। मतलब उसको हर सिचुएशन में एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहना है, हर सिचुएशन में उसे इस तरीके से रहना है कि वो उस चीज़ को हैंडल करे। सामने वाले को यही लगे कि अभी नहा धोकर आया और अभी बैठा और अभी बात बता रहा है मुझे। ऐसा ना हो कि वो पहली विज़िट कर रहे हैं और आराम से सुस्ता रहे हैं, आँखें बंद जा रही हैं, बातें कर नहीं पा रहे हैं, बात कुछ हो रही है, कुछ और करने लगे हैं, प्रोडक्ट की बात की बजाय कुछ और बात पे कन्वर्ट कर रहे हैं, इधर-उधर की गोल-मोल बात कर रहे हैं, वॉइस टोन आपकी अ, स्लो है, वो समझ में नहीं आ रही है। तो ऐसे में क्या होगा कि कस्टमर आपको पहले पहले 1-2 मिनट में ही समझ जाएगा कि भैया इसके बस की कुछ है नहीं, ये मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है, वो सीधे बोल देगा कि आप बाद में आओ। तो ये सब नहीं होना चाहिए, आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। इवन बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जैसे बैठने का पोस्चर आप स्ट्रेट होने चाहिए। स्ट्रेट पोस्चर आपका बैठने का पोस्चर अच्छा होना चाहिए। आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। आप एक अच्छी अपील के साथ में बात करें, एक अच्छे अपीयरेंस के साथ में रहें और अपने प्रोडक्ट और अपनी कंपनी के बारे में वो बातें जानते हो जो आपकी कंपनी की यूएसपी हैं, आपके प्रोडक्ट की यूएसपी हैं। क्योंकि वही चीज़ें एक बड़ी पुरानी कहावत है या कह लीजिए कि बहुत सारे लोगों ने सुनी भी होगी, कहावत है कि आपकी जेब में कितना पैसा है ये आपको पता है। कब तक पता है? जब तक आपको पता है। जब तक आप बाहर नहीं निकालोगे, किसी को नहीं पता कि मेरी जेब में कितना पैसा है। दूसरा कि आपकी पॉकेट में आप कितना भी बोलते रहिए मेरे पास इतने लाख रुपए रखे हैं, मेरे पास इतने हज़ार रुपए रखे हैं। जब तक आपकी पॉकेट से वो पैसा बाहर नहीं आएगा, तब तक किसी को भी नहीं पता या जब तक आप ज़बरदस्ती ना बताएँ, दिखा के ना बताएँ कि मेरे पास इतना पैसा, किसी को नहीं पता कि आपकी पॉकेट में कितना पैसा है। इसका मतलब है कि आपको आपके कस्टमर के सामने जो चीज़ें आपकी कंपनी, आपके प्रोडक्ट के बारे में हैं, वो आपको बतानी होंगी और अपने कस्टमर के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे ही और बहुत सारी चीज़ें हैं, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।